वेलकम क्लास 8। आज आपका पहला दिन और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिलेबस डिस्कशन। तो आपके सामने क्लास 8 सिलेबस डिस्कशन 2026-27 इस सेशन के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिलेबस का अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई ने इस बार सिलेबस को बदल दिया है और इस बार चैप्टर वाइज सिलेबस नहीं है। तो आइए समझते हैं कि अगर चैप्टर वाइज सिलेबस नहीं है तो कैसा है। इस बार सिलेबस आपका 2 पार्ट में होगा, किताबें नहीं होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, एक ही बुक होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसा कि आपको पता होगा, आपने न्यूज़ सुना होगा कि पार्ट 2 जो है विवादों के घेरे में है। जुडिशियल कन्फ्लिक्ट था, कुछ ऐसे चैप्टर थे जिसमें जुडिशियल करप्शन के बारे में एलिगेशन लगाया गया था। उस चैप्टर में जुडिशियरी से जुड़े हुए कुछ करप्शन के बारे में लिखा हुआ था, जिसके कारण मतभेद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया है। तो वो बुक कब तक आएगा ये बताया नहीं जा सकता है, लेकिन पार्ट 1 को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपको। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं पहले सिलेबस डिस्कशन पे। तो आइए हम लोग करते हैं अपना बुक रिव्यू। और ये है आपके सामने थीम 1। मैं बता दूं कि इस बार चैप्टर वाइज सिलेबस नहीं है, आपका पूरा बुक जो है थीम में बटा हुआ है। तो पार्ट 1 में थीम 1 to 5 हम लोग देखेंगे कि थीम 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में और 5 में क्या है। 5 थीम्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और पांचों थीम में क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। पहला थीम है, थीम 1 है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस थीम में इंडिया और वर्ल्ड, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को देखा जाएगा। जो चैप्टर है उसमें भारत से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड चीज़ों को, है ना, इंडिया के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड की चीज़ों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जैसे हम लोग देख लें यहाँ कि जो चैप्टर है लैंड, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेस, यानी भारत में जो ज़मीन है, संसाधन है, इन्वायरमेंट है, तो ये सभी इंडिया में क्या है, किस तरीके से इसका मतलब कंजर्वेशन होता है, कैसे कितना अवेलेबिलिटी है, और पूरी दुनिया में कैसे ये लिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, भारत में जो कंजर्वेशन मेथड्स हैं, भारत में जो इंडिया में जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बाकी ग्लोबली एक्शन प्लान से कैसे वो अलग है या सिमिलर है, वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, यूज एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी पढ़ेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो थीम 1 देखिएगा कि ज्योग्राफी का है। ठीक है, थीम 1 में ज्योग्राफी को लिया गया है और ज्योग्राफी इज नाउ मर्ज इनसाइड द थीम। ज्योग्राफी को थीम के अंदर रखा गया है। भारत के ज्योग्राफी, भारत में संसाधनों का विकास, प्लानिंग, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखना और सीखना इस चैप्टर में होगा। यानी दुनिया से हम लोग कंपेयर करेंगे कि हमारे यहाँ जो संसाधन है वो और पूरी दुनिया में जो संसाधन है वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और कैसे दुनिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग होता है, हम कैसे रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थीम 2 जो है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, हिस्ट्री का चैप्टर है भाई। तो इसमें क्या है, चेंजिंग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ओवर पीरियड ऑफ टाइम भारत का मैप कैसे चेंज हुआ, भारत का पॉलिटिकल जो मैप है वो कैसे चेंज होता है, कैसे भारत का इतिहास शेप होता है, कैसे अलग अलग डायनेस्टीज़ इमर्ज होती हैं, कैसे कैसे रीजनल पावर जो है वो ताकतवर होते हैं और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रीजनल पावर्स में मराठास को पढ़ेंगे हम लोग, कॉलोनियल रूल को पढ़ेंगे और एक्सपेंशन। लेकिन इस बार इतिहास को इंडिया के फेवर में देखेंगे। अभी तक जो हिस्ट्री था वो ब्रिटिश रूल के पर्सपेक्टिव से लिखा गया था। छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे आप लोग 1857 के रिवॉल्ट को सिपाही विद्रोह कहते हैं। वो विद्रोह नहीं था, वो तो ब्रिटिश राइटर्स को विद्रोह कह सकते हैं। विद्रोह अपने देश में नहीं होता, वो विद्रोह नहीं था। इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन पर्सपेक्टिव से क्या होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई।
तो इस बार इतिहास को हम अपने नजरिए से देखेंगे, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अपनी सुविधा से देखेंगे, अपने इतिहास से देखेंगे, अपना आकलन, भारत के संदर्भ में उसका आकलन करेंगे। तो ये रहा इतिहास आपका, इतिहास को ऐसे पढ़ने वाले। दूसरी बात है कि इस बार के सिलेबस में रट्टा मार वाली पॉलिसी खत्म हो गई। हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, एसएसटी को समझना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। उस तरीके से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को रखा गया है कि आपका जो लर्निंग होगा वो आर्ट इंटीग्रेटेड होगा, आर्ट के माध्यम से लर्निंग होगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, आप रट के नहीं सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, मोर एनालिटिकल नाउ। फ्रीडम स्ट्रगल को ज़्यादा एनालिटिकल बनाया गया है। हम समझेंगे कि किन किन परिस्थितियों में कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा केस स्टडी, बहुत सारे केस स्टडी होंगे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी वारदातें हुई, जैसे ट्रेड वार हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर हुआ, ट्रेड टू टेरिटरी जो हम लोग पढ़े थे, तो एक्सपेंशन का कारण क्या था, किन ताकतों के कमजोर पड़ने से उनका एक्सपेंशन हुआ, किन का रोल रहा ब्रिटिश एक्सपेंशन में, किन भारतीय शक्तियों का रोल रहा, क्या चूक थी। तो हम लोग अब इंडियन पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब हिस्ट्री टाइमलाइन रिसफल्ड डीपली एनालिसिस। अब टाइमलाइन हम लोग को नहीं जाना है, अब एनालिसिस होगा, विश्लेषण करेंगे हम। जो भी इवेंट होगा, जो भी प्रोसेस होगा, जो भी चीज़ें होंगी इवेंट, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो एक साइंटिफिक स्टडी होगा। इस बार जो स्टडी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी की बात नहीं होगी, वो साइंटिफिक एनालिसिस होगा हर इवेंट का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, थीम 3 है, सोसाइटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी, ठीक है। सिविक्स का तीसरा थीम सिविक्स का है, डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी को समझेंगे, ठीक है। सोशल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन को समझेंगे, कल्चरल इंटरसेक्शन को समझेंगे, एवरीडे लाइफ एंड पीपल समझेंगे, है ना। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग फोकस इन एनसीएफ के द्वारा बनाया गया ये सिलेबस है। एनसीएफ ने इसे अपने तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीम 4 गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ये भी आपका सिविक्स का है, पॉलिटी का है। इसमें इलेक्शन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जुडिशियरी, जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे, इशू लाइक इनइक्वालिटी एंड राइट्स। तो इन सभी चीज़ों को मतलब जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है, उसमें जो जस्टिस के, न्याय की अवधारणा है, उसका आकलन करेंगे। इक्वालिटी कैसे समाज में लाया जा सकता है, और इक्वालिटी, ये जो डाइवर्स इंडिया है, वहाँ इक्वालिटी का मतलब क्या है, और इक्वालिटी को कैसे सस्टेन कर पाएँ, ज़्यादा समय तक इक्वालिटी सबके हिस्से में हो, इस पे फोकस करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके उत्तर तलाशने की कोशिश करने वाले हम लोग, ठीक है। थीम 5 है इकोनॉमिक लाइफ एंड लाइवलीहुड। इस बार पहली बार 8th क्लास में भी इकोनॉमी का एक चैप्टर जो है शामिल किया गया है, ठीक है। पहले इकोनॉमी का चैप्टर नहीं था, हाँ वो मार्केट से रिलेटेड चीज़ें थी, लोकल मार्केट वगैरह, अर्बन मार्केट वगैरह पढ़ना था, तो वो इकोनॉमिक्स नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ने वाले वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, रूरल अर्बन इकोनॉमी पढ़ना है, मार्केट एंड ट्रेड पढ़ना है, बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, जो एप्लीकेशन है इकोनॉमी का रियल लाइफ में, उसे समझने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग क्लास 8 में, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज नाउ इंटीग्रेटेड, नॉट सेपरेट सब्जेक्ट, तो ये भी अब इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। अगला है बुक का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले जो 8th क्लास में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी 3 किताबें हुआ करती थी, अब ये 3 किताबें आपके पास नहीं होंगी, आपको एक ही इंटीग्रेटेड बुक मिलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है ना। आपके पास क्या है, 1 इंटीग्रेटेड बुक है, कंसोलिडेटेड बुक है, और ये बुक जो है चैप्टर वाइज नहीं है, ये थीम बेस्ड है, और ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होगा। तो टीचर्स की जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है, वो एक एनालाइजर होंगे, वो आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके दिमाग की तरह काम करेंगे। एक बेहतर टीचर की ज़रूरत पड़ेगी अब आपको,
ठीक है, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, प्रोसेस प्लस सोसाइटी प्लस गवर्नेंस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं हम लोग कि रिसोर्सेस अगर पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी से कैसे, मतलब इंटरलिंक अगर हमको समझना है कि कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर हम रिसोर्स पढ़ते हैं तो रिसोर्स सोसाइटी से कैसे इंटरलिंक्ड है, और ये दोनों रिसोर्स और सोसाइटी गवर्नेंस पॉलिसी से कैसे इंटरलिंक्ड है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, करने वाले हैं कनेक्टेड लर्निंग सीखने वाले हैं, है ना। हर थीम, हर आइडिया एक दूसरे से इंटरलिंक मिलेगा, और ये शिक्षक का, टीचर का रोल यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। अब रट्टा मार क्लासेस नहीं चलेंगी। लोग फैक्ट निकाल करके, अलग अलग साइट से फैक्ट निकाल करके बच्चों को रट्टा मारा देते थे, बोर्ड पे लिखवा देते थे, बच्चे रट के आ जाते थे, एग्ज़ाम हो जाता था, क्लास ख़त्म हो जाता था। अब डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। अब आपको टीचर जो है एक टॉपिक को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का, चैप्टर को समझने की आप में क्षमता विकसित करेंगे। टीचर को खुद एनालिटिकल होना होगा। एक टॉपिक को टीचर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। डिबेट और डिस्कशन होगा, स्टूडेंट और टीचर के बीच में चीज़ों को लेकर डिबेट और डिस्कशन होगा। क्लासेस जो है इंक्लूसिव क्लासेस होंगी, समावेशी शिक्षा होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि टीचर, पहले जो होता था कि वन वे लर्निंग होता था, टीचर बोर्ड पे काम करते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ाते जा रहे, बच्चे बैठे हुए सीख रहे हैं। नहीं, अब आपको एक इंक्लूसिव लर्निंग होने वाला है। बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो स्किल एंड असेसमेंट पैटर्न की बात कर दी, ये भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। केस स्टडी होगा, पहले भी हुआ करता था। मैप वर्क है, ठीक है, एक्टिविटी है, और प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशंस हैं। पहले ये 20 to 30% हुआ करता था। अब हम लोग 70% जो है ये कॉम्पिटेंसी और एनालिटिकल चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे एज ए टीचर, और स्टूडेंट को भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट, छात्रों में इस तरह की समझ को विकसित करना होगा। तो आगे चलते हैं। और 4 मेजर थीम्स क्या है भाई? लैंड एंड रिसोर्सेस है, ये 4 जो थीम्स है, मेन थीम्स है। इसमें लैंड एंड रिसोर्सेस है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का है, पास्ट डेवलपमेंट्स है, सोसाइटी एंड कल्चर है, एंड गवर्नेंस है, एंड डेमोक्रेसी है। तो फोकस क्या है? स्किल, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो किन चीज़ों पे ध्यान देंगे? स्किल को डेवलप करने पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन कहाँ है उस पे वर्क करेंगे। तो यही था आपका सिलेबस। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं रत्नेश आपको अगले क्लासेस में मिलूँगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।